गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का 10th चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन। आपके 12th केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं और इनके अंदर भर भर के और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जो कि सबको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका यह है कि आपको ये करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और याद करना पड़ेगा। और साथ ही आपको अगर कोई नेम रिएक्शन आ जाती है तो उन नेम रिएक्शंस को अलग से एक कॉपी के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन। तो आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन। हेलो एल्केन है हेलो एल्केन। तो सबसे पहले इसके अंदर भूमिका के अंदर इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन, इसकी भूमिका क्या है? नाम से पता चल रहा होगा हेलो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है हेलो और दूसरा एल्केन। मतलब हुआ क्या होगा कि एल्केन यौगिक में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ होगा और हेलोजन ग्रुप जो कि हेलो ग्रुप क्या होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन चारों में से कोई ना कोई एक एल्केन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर चुका होगा। कैसे? जैसे हम कह सकते हैं कि एल्केन जो है, हम बोल रहे हैं एल्केन, इस एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हेलोजन ग्रुप को हमने ऐड कर दिया। हेलोजन ग्रुप को X से डिनोट करते हैं। तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें एक हेलोजन ग्रुप जोड़ लेने से या ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दे तो इसे कहेंगे हेलो एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जो कि 10th में आपने पढ़ा था। अब इसमें से एक हाइड्रोजन में हटा दो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन। अब इसके अंदर हमें जोड़ना क्या है? X जोड़ना है, तो ये हो गया X। तो हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1 X। और एल्केन को क्या शो करते हैं हम? R से। तो R एक एल्केन ग्रुप होता है और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? एक एल्केन बनाएगा। तो इसको हम किस तरह से, किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन हट जाता है, उसकी जगह क्या जुड़ जाता है? X जुड़ जाता है। मतलब ऐसा कैसे हुआ कि हाइड्रोजन को हटाया गया, X को जोड़ा गया, तो फॉर्मूला हो गया RH। तो एल्केन का फॉर्मूला हुआ RH और हेलो एल्केन का फॉर्मूला हो गया RH। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि इनका जो IUPAC नामकरण है वो कैसे किया जाता है और इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेलो एल्केन का नामकरण और उनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले नामकरण करते हैं। और नामकरण किस विधि, किस मेथड से करते हैं या किस टेक्निक से करते हैं? IUPAC मेथड से करते हैं। और IUPAC ने नामकरण का क्या तरीका बताया है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है और उसके बाद में उस एक लंबी कार्बन की श्रृंखला के अंदर हमें अंकन करना होता है। तो हम इस एक एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम इसे समझते हैं। जैसे मैंने एक एल्केन बनाया CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैंने पेंटेन बनाया है। क्या बनाया है? पेंटेन। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से हाइड्रोजन को हटा देता हूं और एक हेलोजन को जोड़ देता हूं। ये हेलोजन ग्रुप मान लेता हूं कि यहां पर मैं X की जगह क्लोरीन ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया कि यहां से मैंने इस स्टार वाले कार्बन से मैंने ऐसा किया, हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन को जोड़ दिया।
CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3। अब मुझे क्या करना है, इस कंपाउंड का नामकरण करना है, वो भी IUPAC के तरीके से। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन किया जाएगा। ये चयन कर लिया हमने। फिर बाद में क्या किया जाता है, इस कार्बन की श्रृंखला पर अंकन करना होता है। अब अंकन जब करेंगे हम तो किस तरह से करेंगे, प्रतिस्थापी को सबसे न्यूनतम अंक मिलने चाहिए। इस यौगिक के दो सिरे हैं, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा। तो हम अंकन अगर इधर से करते हैं तो इस प्रतिस्थापी क्लोरीन को नंबर मिलेंगे 2 3 4। और अगर मैं इस सिरे से अंकन करता हूं तो प्रतिस्थापी वाले सिरे को मिलता है, प्रतिस्थापी क्लोरीन को मिलता है 2 नंबर। तो सबसे ज्यादा उचित कौन सा होगा, लास्ट सिरे से अंकन करना। तो नंबरिंग होगी ये वाली और ऊपर वाली नंबरिंग नहीं होगी, गलत हो जाएगी। तो नीचे वाले से अंकन करेंगे, तीसरा कार्बन ये, चौथा ये, पांचवा ये। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रतिस्थापी की स्थिति लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी कौन सी स्थिति पर है, 2 पोजीशन पर, और लिखेंगे क्या है, क्लोरो। और इस कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 5। तो 5 कार्बन का हम लेते हैं पेंट, और ये एल्केन सीरीज से बना है तो ये क्या बनेगा, पेंटेन। तो 2 क्लोरो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अर्थात इसमें आपको देखने को क्या मिला कि प्रीफिक्स के रूप में आपने हेलो जोड़ा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो जोड़ा, और सफिक्स के रूप में आपने क्या जोड़ा, एल्केन जोड़ा। मतलब प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न के रूप में आपने हेलो जोड़ा, और अनुलग्न के रूप में आपने क्या जोड़ा, एल्केन जोड़ा। तो इन दो मेथड से ही इनका IUPAC नाम लिखा जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इस एग्जाम्पल के अंदर यहां पर तो लगा देता हूं मैं क्लोरीन, और यहां लगा देता हूं मैं ब्रोमीन। अब मुझे क्या करना है, इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, पाठ्य पुस्तक का मैं उदाहरण ले लेता हूं, पाठ्य पुस्तक वाला। तो पाठ्य पुस्तक वाला उदाहरण है ये वाला। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि हम इसका नामकरण करना चाहते हैं। इसका IUPAC नामकरण कैसे होगा। तो सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला का चयन हमने कर लिया। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे, अंकन करेंगे प्रतिस्थापियों के आधार पर। लेकिन यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी, इसको कहेंगे क्लोरो और इसको कहेंगे ब्रोमो। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्लोरो एंड ब्रोमो। अब जब अंकन करेंगे तो अगर मैं इस सिरे से अंकन करता हूं तो क्लोरो को नंबरिंग मिलता है 2, और उधर से अंकन करता हूं तो सब्स्टिट्यूटेंट को मिलता है 2। तो अब समस्या उत्पन्न हो गई कि किधर से हम अंकन करें। तो अंकन करना अब एक नया नियम IUPAC ने बताया है, और वो है अंग्रेजी वर्णमाला के नियम के अनुसार अंकन करें। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कार्बन यानी कि C पहले आता है कि B पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता है। तो हमें ब्रोमो के अकॉर्डिंग, Br के अकॉर्डिंग अंकन करना है। तो अगर मैं Br के अकॉर्डिंग अंकन करूंगा तो इधर से नंबरिंग करूंगा तो 2 पोजीशन में मिलेगी, और इधर से करूंगा तो 3 पोजीशन में मिलेगी। तो ऊपर वाला अंकन तो गलत हो जाएगा और नीचे वाला अंकन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4। अब इसके बाद में क्या करेंगे, प्रतिस्थापी की स्थिति और प्रतिस्थापियों का नाम, और फिर बाद में अनुलग्न के रूप में एल्केन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब नाम लिखते वक्त भी हम अंग्रेजी वर्णमाला का नियम ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर B पहले आता है तो लिखोगे आप 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, कितने कार्बन है, 4, मतलब ब्यू, और एल्केन सीरीज का है तो ब्यूटेन। तो इस तरह से हम इनका नामकरण करते हैं।
आइए हम पढ़ते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में। पहला प्रकार का जो हेलो एल्केन है वो है मोनो हेलो एल्केन। और मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं? ऐसे हेलो एल्केन जिसके अंदर, नाम से पता चला मोनो मतलब एक, हेलो यानी हेलोजन ग्रुप, ऐसा एल्केन जिसके अंदर एक हाइड्रोजन केवल एक हेलोजन ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हुआ हो। यानी कि इस तरह के हेलो एल्केन में एक हाइड्रोजन एक X परमाणु द्वारा, X का मतलब है हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापित होता है। कैसे होता है? अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 CH2 CH2 CH, एक एग्जांपल ये वाला ले लें अपन, CH3 CH3 CHCl, एक एग्जांपल ले लें CH3 CCH3 CCH3 Cl। तो हमारे पास यहाँ पर तीन एग्जांपल है। अब इन तीन उदाहरणों के अंदर आप देखिए कि ये हेलोजन ग्रुप जो है, इन तीनों के अंदर देखिए केवल एक ही हेलोजन अवेलेबल है, तो इसको कहेंगे हम मोनो हेलो एल्केन। लेकिन जरा गौर से देखिए कि पहले वाले एग्जांपल के अंदर कि ये वाला कार्बन तो है 1 डिग्री, इसका मतलब जो हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसे कहेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां पर देखिए कि हेलोजन जो जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े होने के कारण से कहेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और इसमें देखिए कि कार्बन, इसमें हेलोजन जो एटम है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और एक होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर हेलो जो एटम होता है, हेलोजन जो एटम होता है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं डाई एल्किल या डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, और डाई हेलो एल्केन में क्या होगा? इसमें 2 हाइड्रोजन 2 X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 CH2 CH3। यहां से मैं क्या करता हूं, इसमें 2 क्लोरीन ऐड करता हूं और 2 हाइड्रोजन इस जगह से, स्टार वाली जगह से निकाल देता हूं। तो क्या होता है? CH3 CH2, 2 हाइड्रोजन मैंने यहां से निकाले, तो क्या बना? एक हाइड्रोजन निकालकर Cl जोड़ा, दूसरा हाइड्रोजन निकालकर फिर Cl जोड़ा, तो ये बना डाई हेलो एल्केन। एक टाइप तो ये बनता है, और एक अगर मैं इस एग्जांपल में लूं, इसमें मैं क्या करता हूं? वापस 2 क्लोरीन जोड़ता हूं, 2 हाइड्रोजन हटाता हूं, 2 हाइड्रोजन को माइनस करता हूं, 2 क्लोरीन जोड़ता हूं। लेकिन मैं अब इस कार्बन से नहीं, स्टार वाले कार्बन से हटाता हूं। एक तो यहां से हटाता हूं और एक इस स्टार वाले कार्बन से हटाता हूं, तो क्या बनता है? CH3 CH2 CHCl और CH2Cl। तो एक डाई हेलो एल्केन इस तरह का बनेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसी एग्जांपल को फिर से लिखता हूं और इसमें वापस 2 क्लोरीन ऐड करता हूं और 2 हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूं, घटा देता हूं। लेकिन अब मैं यहां से हाइड्रोजन को हटाता हूं स्टार वाले कार्बनों से और वहां पर हाइड्रोजन को जोड़ता हूं, तो ये बनेगा CH2Cl
CH2 CH2 और CH2 Cl। अब इनका नाम क्या होगा? अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन निकाले जाए और एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन जोड़ दिए जाए, दो हेलोजन जोड़ दिए जाए, तो इसे कहते हैं जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड। और अगर अगल बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाले जाए, वहां पर हेलोजन जोड़े जाए, तो इसे कहते हैं डिस डाइहेलाइड। और अगर हम एक अगल बगल से नहीं, काफी दूर से हाइड्रोजन को निकालें और वहां पर हेलोजन को जोड़ दें, तो इसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। तो ये है डाइहेलो एल्केन, जिसमें एक कार्बन पर ही जब दो क्लोरीन दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उसे जेम डाइहेलाइड कहते हैं। अगल बगल पे अगर कार्बन जुड़े हैं, अगल बगल पर अगर हेलोजन जुड़े हुए होते हैं, तो उसे मिक्स्ड डाइहेलाइड कहते हैं। और एक हेलोजन जहां जुड़ा होता है उससे काफी दूर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड कहते हैं। अब इसके बाद में जो आएगा नेक्स्ट, वो है ट्राइहेलो एल्केन। और नाम से पता चल रहा होगा कि ट्राइहेलो एल्केन में 3 हाइड्रोजन एटम किससे प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे? 3 हेलोजन एटम से। तो नेक्स्ट है ट्राइहेलो एल्केन। और इसमें क्या होगा? 3 हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं CHCl3, देखिए कितने हेलोजन है? 3। CHBr3 कितने हैं? 3 ब्रोमो ग्रुप हैं। CHI3 कितने हैं? 3 आयोडो ग्रुप हैं। तो ये है ट्राइहेलो एल्केन। अब इसके बाद में आता है टेट्राहेलो एल्केन। और टेट्राहेलो एल्केन में क्या होगा? टेट्राहेलो एल्केन में 4 हाइड्रोजन 4 हेलोजन ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे CCl4, जैसे CBr4, जैसे CI4। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका क्या होगा? टेट्रा ब्रोमोमेथेन। और इसका क्या होगा? टेट्राआयोडोमेथेन। टेट्राआयोडोमेथेन। तो इस तरह से मोनोहेलो एल्केन, जिसमें एक हाइड्रोजन एक हेलोजन द्वारा, डाइहेलो एल्केन 2 हाइड्रोजन 2 हेलोजन द्वारा, ट्राइहेलो एल्केन 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन द्वारा, और टेट्राहेलो एल्केन 4 हाइड्रोजन 4 हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें देखेंगे कि हेलो एल्केन कुछ अन्य तरह के भी होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है जिसे हम कहते हैं एलिलिक हेलो एल्केन। एलिलिक हेलो एल्केन। तो अब यहां पर हेलो एल्केन समझ में आ रहा है, ये एलिलिक क्या होता है? ये हेलो एल्केन हमेशा होते हैं एल्केन वाले ग्रुप में। इसमें होता क्या है कि RCH डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो इस कंपाउंड में क्या होगा कि आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड कहां है? डबल बॉन्ड यहां है। इस डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले इस कार्बन की स्थिति कहलाती है एलिलिक स्थिति। एलिलिक स्थिति। और इस एलिलिक स्थिति से अगर कोई हाइड्रोजन हटा दिया जाए और यहां पर एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया जाए, जैसे मैं क्लोरीन जोड़ देता हूं, तो ये कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 CH, RCH डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl,
तो ये कहलाएगा एलिलिक हेलो एलिमेंट, एलिलिक हेलो एलिमेंट या एलिलिक एल्किल हैलाइड। तो क्या कहलाएगा? एलिलिक हेलो एल्केन या एलिलिक एल्किल हैलाइड, एलिलिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि एलिलिक पोजीशन कहां होती है। एलिलिक पोजीशन वहां होती है जहां पर द्विबंध होता है और द्विबंध के जस्ट पास वाला कार्बन, उसकी पोजीशन कहलाती है एलिलिक। और वहां पर कोई अगर हेलोजन ग्रुप है तो उसे कहेंगे एलिलिक एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट है वाइनिल एल्किल हैलाइड। अब वाइनिल पोजीशन क्या होती है? तो वाइनिल पोजीशन हमेशा द्विबंध वाले कार्बन की जो पोजीशन होती है, जहां पर द्विबंध वाला कार्बन होता है, वही स्थिति वाइनिल पोजीशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला पोजीशन ही क्या है? वाइनिल है। और इस वाइनिल पोजीशन में मैं क्या कर देता हूं? हाइड्रोजन को हटा देता हूं, यहां पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH X, जिसे कहेंगे वाइनिल एल्किल हैलाइड, वाइनिल एल्किल हैलाइड। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है बेंजाइलिक या बेंजील एल्किल हैलाइड, बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड। अब बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग के पास में एक कार्बन होता है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, ये वाली पोजीशन कहलाती है बेंजाइलिक स्थिति, बेंजाइलिक स्थिति। अब इस बेंजाइलिक स्थिति से हम क्या करें? एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक हेलोजन इसमें ऐड कर दें, तो क्या होगा? CH2X। तो ये बन गया बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड, बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड। तो वापस ध्यान से देखिए, एलिलिक पोजीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन, वो होता है एलिलिक पोजीशन। और उस एलिलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटे, हेलोजन जुड़े, तो वो कहलाएगा एलिलिक एल्किल हैलाइड। वाइनिलिक पोजीशन क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही वाइनिल पोजीशन कहलाता है, वहां से हाइड्रोजन हटे, हेलोजन जुड़े, तो उसे कहते हैं वाइनिल एल्किल हैलाइड। और बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन वाली पोजीशन को कहते हैं हम बेंजाइलिक पोजीशन। और वहां पर अगर हाइड्रोजन हटे, हेलोजन जुड़े, तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड। और अंत में जो इसके अंदर आता है वो है एरिल एल्किल हैलाइड, जिसे अपन कहते हैं हेलो एरिल, एरिल एल्किल हैलाइड। और इसे हम कहते हैं हेलो एरिल। देखिए कहां है? अपने चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिल, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अब इसमें होता क्या है? इसमें बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है, उस बेंजीन रिंग के कार्बन से ही क्या जुड़ा हुआ होता है? हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है। बेंजीन एल्किल हैलाइड और एरिल एल्किल हैलाइड में कंफ्यूजन होता है। बेंजीन एल्किल हैलाइड में क्या होता है? बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड में होता है कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, वहां से हेलोजन, वहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। जबकि एरिल एल्किल हैलाइड या हेलो एरिल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग से ही डायरेक्ट अटैच कौन होता है? हेलोजन ग्रुप अटैच होता है। तो इसे कहते हैं
हेलो एडिन, जिसे आप आगे जाकर पढ़ सकते हैं। अभी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ये मोनो हेलो एडिन है, ये डाई हेलो एडिन है। इसी तरह से ये क्या हो सकता है, ट्राई हेलो एडिन हो सकता है। तो मोनो हेलो एडिन, डाई हेलो एडिन, ट्राई हेलो एडिन, इस तरह से इनके नाम दिए जाते हैं। और लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें तो जुड़ा हुआ है हेलोजन सीधा बेंजीन रिंग से, जबकि इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग पर जो कार्बन होता है उससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा हेलो एल्केन का और हेलो एडिन का वर्गीकरण हो चुका। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है CH बॉन्ड की प्रकृति। हेलो एल्केन और हेलो एडिन में क्या होता है, बॉन्ड कौन सा होता है? हमेशा देखिए हेलो एल्केन और हेलो एडिन में जो बॉन्ड होता है वो होता है CH बॉन्ड। तो अपना जो टॉपिक है CH बॉन्ड की प्रकृति, CH बॉन्ड की प्रकृति। तो आप क्या देखोगे कि हेलो एल्केन और हेलो एडिन में होता क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एडिन में होता यह है कि कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होता है और इसकी प्रकृति कैसी होगी इसके बारे में हमको जानना होगा। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं CH3Cl का, और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं CH3Br का, और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं CH3 आयोडीन का। इन तीनों केस में कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 संकरण में है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये सब चीजें क्या है, CH3X HHH, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं तीनों को एक साथ CH3X। तो आप क्या देख रहे हो कि कार्बन की जो वैलेंसी है संयोजकता है वो 4 है, और 4 संयोजकता 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3। इसका मतलब अगर मैं इसकी कक्षीय संरचना बनाना चाहूं तो क्या होगा कि कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। ये कौन सा है, sp3। जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या है, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। अब इसमें अंदर क्या होता है कि तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ तीन sp3 संकरित कक्षकों के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन का वनस ऑर्बिटल आता है, अतिव्यापन करता है, और कौन सा अतिव्यापन, sp3s अतिव्यापन और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन sp3 दूसरे sp3 ऑर्बिटल के पास आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास, और यहां पर भी ओवरलैपिंग कर लेता है और क्या बना लेता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। फिर तीसरा आता है सेम वे के अंदर, और ये हाइड्रोजन के वनस ऑर्बिटल के साथ जुड़ता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो तीन सिग्मा बॉन्ड तो किससे बनते हैं, तो तीन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हुआ sp3s अतिव्यापन से। तीन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तो sp3s अतिव्यापन से बना। लेकिन अब चौथा सिग्मा बॉन्ड जो ये बनने वाला है कौन से अतिव्यापन से बनेगा, और ये क्या है, हेलोजन। तो हेलोजन का जो p ऑर्बिटल है वो इसके साथ समाक्षीय अतिव्यापन करता है, हेलोजन है, हेलोजन का p ऑर्बिटल, और यहाँ पर बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड, तो वन सिग्मा बॉन्ड जो रिमेनिंग जो बचा वो हुआ sp3p अतिव्यापन से। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सिग्मा बॉन्ड में से 3 सिग्मा बॉन्ड sp3s अतिव्यापन से बनते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड sp3p अतिव्यापन से बनता है। अब हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर जो हेलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणता है वो कार्बन से ज्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है। या यूं कह सकते हो कि जो CH3X में कार्बन की विद्युत ऋणता X से क्या होती है, कम होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हुई, इसकी विद्युत ऋणता तो कम हुई कार्बन की, और X की ज्यादा हुई है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की क्या होगी, लेस देन होगी
हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये बॉन्ड कौन सा है? सहसंयोजक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे जिसकी विद्युतऋणता ज्यादा होगी। तो देखकर बताइए किसकी विद्युतऋणता ज्यादा है? हेलोजन की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड एक ध्रुवीय बॉन्ड हो जाएगा, ध्रुवीय बंध हो जाएगा। और ध्रुवीय बंध होने की वजह से यहाँ पर एक ध्रुवीयता शो हो जाएगी और कार्बन पर तो आ जाएगा आंशिक धनावेश और हेलोजन पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। तो हेलो एल्केन में CX बॉन्ड की जो नेचर होती है, CX बॉन्ड की जो प्रकृति होती है वो होती है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की, सहसंयोजक बंध की। ये बॉन्ड ध्रुवीय होने के कारण काफी कमजोर हो जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेशन देता है, जिसकी वजह से इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो स्टूडेंट, आई होप सो कि आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और आज का आपने जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, यानी कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां।